Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says there are two tanks. There are two tanks next to each other having cross-sectional area A1 and A2. They are interconnected by a narrow pipe having area of cross-section equal to A naught. Initial height of the water in the two tanks is H1 and S2 measured from the level of the pipe. Assume that the flow is ideal and behaves in a way similar to the discharge in air. Calculate and if the time needed for the water level in the two tanks to become same is इतना. ये आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बर्नौलीज इक्वेशन. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम भी बोलते हैं इसको. ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन देखिए आपको ये बताती है जो आपकी एनर्जी होती है. देखिए ये एनर्जी कंजर्वेशन पर वर्क करती है. ये बताती है आपकी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर प्लस आपका रो वी स्क्वायर प्लस आपका रो जी एच, ये टर्म क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है. प्रेशर देखिए यहाँ पर क्या है, जिसको हम प्रेशर ही बोल लेते हैं, फिर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बोल लेते हैं. हाफ रो वी स्क्वायर की आपकी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, रो जी एच की आपकी प्रेशर एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. इन तीनों का समेशन क्या होता है, आपका इक्वल होता है. अब इस ग्राफ देखिए आपको जहाँ पर फिगर गिवन कर रखा है, ये आपका एक टैंक है. यहाँ पर आपका एक टैंक, दिस इज अवर टैंक. ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना देर का, आपको ए1 के इक्वल देर का है. ये दो टैंक देखिए आपके ऐसे क्या कर रखे हैं आपने, इंटरकनेक्टेड है. यहाँ पर देखिए आपकी कितनी, यहाँ ये आपका लेवल है, दिस इज अ लेवल, ऑलराइट. यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी गिवन कर रखी है आपको, H1 के इक्वल गिवन कर रखी है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 के इक्वल है. और ये जो हाइट है आपको यहाँ तक, इसमें मान लीजिए जैसे वाटर फील है, इसमें आपका यहाँ तक वाटर फील है. तो ये जो हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है आपको S2 के इक्वल गिवन कर रखी है, और यहाँ तक जो वाटर फील है वो आपको H1 के इक्वल फील कर रखी है. ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर से पैरामीटर्स दिए हुए हैं. अब देखिए आपको क्या बताना है, बर्नौली इक्वेशन आप लगा लीजिए. यहाँ पर एक पॉइंट ये एज्यूम कर लीजिए, दिस इज माय पॉइंट वन. इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट वन बोल दिया. एक पॉइंट में यहाँ पर एज्यूम कर लूँ, यहाँ पर प्रेशर सेम है तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ. यहाँ से मुझे प्रेशर निकालने में इजी रहेगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए आपका प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, तो लिख लिया मैंने पी नॉट प्लस आपका पी नॉट प्रेशर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये मान लीजिए आपका रेफरेंस लेवल है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ से जो पास हो रहा है. तो इससे हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे. तो इसकी हो जाएगी आपकी रोजी कितनी हाइट पर है, H1, रोजी H1 प्लस आपकी हाफ रोवी, यहाँ पर से जो आपकी वेलोसिटी है, ये जो आपकी फ्री सरफेस की वेलोसिटी है, इसको आप V1 बोल दीजिए. ठीक है, तो हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर. ये किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर आप लिख सकते हैं. ये आपका देखिए पी नॉट प्लस रोजी एच के, रोजी H2 के इक्वल होगा, पी नॉट प्लस रोजी H2. क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और यहाँ पर आएंगे तो आते आते प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज, पी नॉट प्लस रोजी H2 हो जाएगा. प्लस आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने लेवल मान रखा है. लेवल मान रखा है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल तो वाले टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. प्लस आपका क्या, हाफ रो V2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वाले टर्म आपके यहाँ पर से ये आ गए. अब देखिए बच्चों, से पी नॉट से आपका पी नॉट कैंसिल हो गया. और रोजी को देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, रोजी H1 माइनस H2, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. और यहाँ पर से आप रो बाई टू को कांस्टेंट कर लीजिए, ये टर्म होगी आपकी V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 का स्क्वायर. ये यहाँ से इतना गया. रो से आप रो को फिर कैंसिल कर लीजिए. तो यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, 2g टाइम्स कितना आपका H1 माइनस H2. ये वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, V2 का स्क्वायर माइनस आपका क्या, V1 का स्क्वायर. अब देखिए बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है. और यहाँ से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको A नॉट गिवन कर रखा है. तो देखिए एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए एरिया A नॉट है, वेलोसिटी कितनी, V नॉट. ऑलराइट, और ये जो एरिया है ये क्या है, काफी लार्ज है. तो हम बता सकते हैं V1 की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए. देखिए ऐसे लिख लीजिए, मैथमेटिकली भी बता सकते हैं. इवन V1 किसके इक्वल होगा, आपका A नॉट इंटू V2 के इक्वल. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से V1 की वैल्यू चाहिए. V1 को क्या लिख सकते हैं, आपका A नॉट डिवाइडेड बाई A1 इंटू V2. अब बोल रखा है ये जो पाइप है ये क्या है, नैरो पाइप है. तो A नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, बहुत ही क्या होगी, स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू द A1, ये लिख सकते हैं. या फिर A1 बहुत लार्ज होगा, अगर डिनोमीटर बहुत लार्ज है तो ये टर्म क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी. स्मॉल टर्म इंटू V2 करेंगे तो आपकी बहुत स्मॉल हो जाएगी. तो V1 की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो V1 को अगर मैं यहाँ से नेग्लेक्ट कर दूं एज कम्पेयर टू द, देखिए V1 का स्क्वायर है ना, तो इसको इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये जाएगा 2g H1 माइनस S2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज अवर V2 का स्क्वायर. या फिर V2 को आप क्या लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 2g H1 माइनस S2, ये आप यहाँ पर से स्क्वायर से लिख सकते हैं. अब देखिए H1 आपका क्या कर रहा है, ये हाइट आपकी डिक्रीज कर रही है, ये वाली हाइट जो S2 है ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. क्योंकि वाटर देखिए हमसे पूछा कितना टाइम लगेगा जिसमें वाटर का लेवल सेम हो.
तो ये तो आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, ये क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। और मान लीजिए फाइनल हाइट इसकी एच हो जाती है, और एच को क्या लिख सकते हैं, एच वन तो बच्चों आपका डिक्रीज करा है और एच टू क्या करा है, इंक्रीज करा है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर देखिए आप यहाँ पर से इसको देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके टर्म में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर से क्या होगा आपका एच, देखिए एच वन क्या कर रहा है आपका, एच वन डिक्रीज कर रहा है, एच टू इंक्रीज कर रहा है, तो एच वन आपका डिक्रीज कर रहा है तो एच घटेगा, एच टू आपका इंक्रीज कर रहा है लेकिन माइनस है तो फिर ये और घटेगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, डिफरेंशियल के टर्म में माइनस डी एच, एच वन क्या कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है तो ये आपका माइनस डी एच वन हो जाएगा, एच टू आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप इसका कोफिशिएंट प्लस डी एच टू लिख सकते हैं। तो ये आपका ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप देखिए बाई डी टी लिख सकते थे, रेट भी की टर्म में भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन डी टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वैल्यू यहाँ से आएगी। अब आपका देखिए रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल। कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए इसका एरिया कितना, नैरो ट्यूब का ए नॉट, वेलोसिटी देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली कितनी, v2, कितनी आपकी v2 के इक्वल है। और इस v2 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2g h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 को h लिख सकते हैं, तो आप मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख लिया, ए नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh के इक्वल, मैंने यहाँ पर से उसको ऐसे सीधे लिख लिया। ऑलराइट, अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप माइनस डी, यहाँ से आपने ये रिलेशन क्या कर लिया, यहाँ से एस्टेब्लिश कर लिया। अब आप यहाँ से Q फाइंड आउट कर लीजिए, Q देखिए रेट ऑफ फ्लो को आप यहाँ पर से एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर एरिया A1 था, वेलोसिटी कितनी थी आपकी V1 के इक्वल, तो आप इसको लिख लीजिए माइनस ए वन। इसकी देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, माइनस डी, डी एच वन बाई डी टू के इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस डी एच वन बाई डी टू, डी एच वन बाई डी टू। एरिया, सॉरी एक बार ये माइनस आएगा ना। देखिए रेट ऑफ फ्लो क्या होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया तो ए वन ठीक है, वेलोसिटी किसके इक्वल है यहाँ पर, डी एच वन बाई डी टू, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस साइन आगे इंट्रोड्यूस कर लिया। ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी हाइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एच टू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, तो हम लिख सकते हैं ए टू इंटू डी एस टू बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल टर्म होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपकी, इक्वल टर्म होंगे। यहाँ पर से देखिए आप थोड़ी मैथमेटिक्स लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप डी टू को स्टार्ट ले लेंगे तो हो जाएगा आपका क्यू डी टी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस ए वन डी एच वन, कितना हो जाएगा आपका, माइनस ए वन डी एच वन। और ये किसके इक्वल होगा आपका, ए टू इंटू डी एस टू के इक्वल होगा। ये टर्म भी आप यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन को आप क्या बोल दीजिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, और इस इक्वेशन को आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन टू बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन वन और टू से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, माइनस डी एच वन आपका यहाँ पर गिवन है, माइनस डी एच वन प्लस डी एस टू। तो यहाँ से आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, माइनस डी एच वन प्लस आपका डी एस टू, डी एस टू को देखिए मैं यहाँ से रिप्लेस कर ले, यहाँ पर से ये दोनों आपके देखिए इक्वल है, तो डी एस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका, माइनस ए वन बाई ए टू टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, डी एच वन, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। ये आपको माइनस डी एच वन प्लस डी एच टू आ गया, ये किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एच, ये किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से, माइनस डी एच के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए एच वन लिख लीजिए, डी एच वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी माइनस, माइनस को चलिए बाहर ले लीजिए, हो जाएगा आपका वन प्लस ए वन बाई ए टू के इक्वल, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी माइनस डी एच के इक्वल। ऑलराइट, ये वैल्यू आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, डी एच वन की फिर यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखिए आपका ए वन तो ऐसे रहेगा, सॉरी ए टू है ना, ए टू ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका ए माइनस ए टू टाइम्स कितना हो जाएगा, डी एच डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ए वन प्लस ए टू के इक्वल। ऑलराइट, ये आपकी क्या आ गई, डी एच वन की वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। तो डी एच वन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब रेट ऑफ फ्लो आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस रेट ऑफ फ्लो में देखिए इसको पुट कर लीजिए, क्यू डी टी वाले इस वाले टर्म में इसको हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, क्यू डी टी में यहाँ पर से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका ये क्यू डी टी वाले टर्म देखिए कितनी हो जाएगी। मैं देखिए बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, टाइम और एच के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, टाइम और एच के बीच में, तो बाकी वेरिएबल्स को मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस ए वन तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, डी एच वन को देखिए मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, ए टू डी एच डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका यहाँ से, ए वन प्लस ए टू। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए डी एच तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन ये क्यू आपका कॉन्स्टेंट टर्म में नहीं है। अब क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से क्यू को रिप्लेस कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ए नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू कितना हो जाएगा आपका डी टी, ये यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस ए वन ए टू डिवाइडेड बाय कितना, ए वन प्लस ए टू इंटू कितना हो जाएगा, डी एच हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म देखिए ऐसे आ रही है। अब ये वाली टर्म को देखिए आप क्या कर लीजिए, लेफ्ट साइड कर लीजिए यहाँ से आपका देखिए, और डी टी वाली टर्म को लेफ्ट में कर लीजिए, और बाकी सारी को क्या आप कर लीजिए, आप राइट साइड लेके जाइए, यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। फिर ये देखिए डी टी तो आपका यहाँ पर ऐसे हो गया, और इधर आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वन ए टू, ये ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से, ए वन प्लस ए टू अंडर रूट ऑफ टू जी, अंडर रूट ऑफ टू जी आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका डी एच डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, अंडर रूट ऑफ एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी होगी। अब आपको टाइम बताना, टाइम कब बताना था, जब ये आपका हमसे पूछ रखा है कि
वाटर लेवल दोनों में सेम हो जाए। सेम वाटर लेवल कितना मान रखा है मैंने, एच के इक्वल हाइट होगी। तो देखिए ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा कहाँ से, जीरो से लेकर एस तक। टाइम देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर टी तक। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पर से आंसर आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, डी टी का लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली टी हो जाएगा। राइट साइड में देखिए आपका -a1 a2, ये टर्म ऐसे रहेगी। एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड में आपका a1 + a2, ठीक है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से देखिए ये ए नॉट वाली टर्म ही है ना, इस टर्म को हमने मिस कर दिया था, ए नॉट यहाँ पर आएगा और ये √2g ऐसा रहेगा। अब ds डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा h⁻⁻1/2 dh, h⁻⁻1/2। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये dh/√h है ना, तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए ऐसे लिख लीजिए h⁻⁻1/2 dh। इस टर्म का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका h⁻1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि 2h के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, 2 आ जाएगा। तो 2 को देखिए मैंने आगे मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर क्या बच गया आपका h, ये आपका h हो जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई, ठीक है। h⁻1/2 सॉरी, ये √h में आएगा। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी। अब h की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, h की लिमिट देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपकी, h1 से लेकर h2 तक। कहाँ से कहाँ तक, h1 से लेकर h2 तक। तो ये आपका t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -2 टाइम्स a1 a2 डिवाइडेड बाय, देखिए आपका कितना हो जाएगा, a0 टाइम्स आपका a1 + a2। ये आपका √2g हो जाएगा, √2g। और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको पुट कर लीजिए। तो ये आप अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा h2 - h1, माइनस साइन हटा दूंगा तो h1 - h2 हो जाएगा। तो √, कितना, h1 - h2। तो ये बच्चा आपको यहाँ पर सर टाइम आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ से टाइम आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करें जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो देखिए आपका a1 a2 ये टर्म आपकी यहाँ पर ऐसी है, a0 टाइम्स कितना है, a1 + a2, ये टर्म भी आपकी सेम ही है। ऑलराइट, √, ये 2 देखिए अंडर रूट के अंदर आएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स कितना, h1 - h2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, जी तो ऐसे ही रहेगा। ये अंडर रूट क्या है आपका, ये आपका √2 है, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आके 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा तो यहाँ से आपका 2 से देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये देखिए आप इसको, आपके यहाँ पर आपको n को कंपेयर करके बताना है ना, तो n की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पर सिंपली कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। और हमसे यही पूछा गया था कि कैलकुलेट n इफ द टाइम नीडेड इतना है, तो बच्चों n क्या हो जाएगा, 2। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आना चाहिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।